नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट करियर पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल के माध्यम से आपको यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के बेहतर से बेहतर वीडियोस प्रोवाइड करे जाते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज एक नए टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा सुपर टेट का बैच आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रोज़ सुबह आपको 9 बजे ये क्लास प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलते हैं आज के वीडियो पर। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। आज हम पहली क्लास लेंगे, तो चलिए शुरू करेंगे। फिर टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति, जिसको कि हम नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम जो कि एक सुपर टेट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिससे 2 नंबर की क्वेश्चन में हमेशा पूछ लिया जाता है। चलिए इसको हम जो है 4 पोर्शन में पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 1 है अंकीय क्षमता। तो अंकीय क्षमता में पहला पार्ट आ जाता है इकाई का अंक। ठीक है, पहला पार्ट है हमारा गुणनफल में इकाई का क्या अंक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है घात में इकाई का अंक बताइए क्या हो सकता है। फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक पूछा जा सकता है। इसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे योग में। योग पर प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, वर्गों के योग पर प्रश्न बनते हैं, घनों के योग पर प्रश्न बनते हैं, और आगे चलेंगे। इसका टॉपिक नंबर 4 है, तो 4 में समझेंगे भिन्नों के योग पर प्रश्न 4 प्रकार के बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें वीडियो में आपको आगे बताई जाएंगी, आगे की क्लासेस में आपको समझाई जरूर जाएंगी। वीडियो को वॉच पूरा करें, आधा ज्ञान खतरनाक होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो कि आगे की जितनी भी वीडियो में मैथ्स में, बाल विकास में, हमारे ईबीएस, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी वीडियोस जब भी आएंगी हमारे सुपर टेट के पेपर के लिए, वीडियो को वॉच अवश्य करना है। तो टॉपिक पर चलते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक होगा शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, शून्यों की संख्या कैसे पता करते हैं, ये भी नंबर सिस्टम के अंदर ही आ जाता है। और एक क्वेश्चन होता है सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इसके बाद जानवरों पर प्रश्न आता है, ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इस पर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जानवरों पर 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक हो सकता है सींग वाले के ऊपर और एक पैर वाले पे। आप जानते होंगे अगर आपने क्वेश्चंस किए होंगे। आगे देखते हैं हस्त मिलाप पर प्रश्न। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने पहले स्टार्टिंग में कराया था। मैंने आपको एक क्वेश्चन करके बताया भी था आपको एक शॉर्ट वीडियो में, तो उसको आप देखिएगा जाके। उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। सांकेतिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करके क्वेश्चन कराए जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। चलिए सेक्शन 2 पर समझेंगे। पहला सेक्शन कंप्लीट होता है। पहले सेक्शन में 7 पार्ट्स हैं, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसको अगर समझ लिया और दूसरा सेक्शन समझ लिया तो आधे से ज़्यादा नंबर सिस्टम हमारा कवर हो जाएगा। सेक्शन सी और सेक्शन डी जो है वो आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है। आशा करता हूँ आप वीडियो पूरा वॉच करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टारगेट करियर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट भी कर सकते हैं आप, अगर कोई और टॉपिक किसी चीज़ में परेशानी आती है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, अन्यथा कि कोई भी चीज़ आपको पूछना हो या बताना हो, सजेशन देना है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको सारे के सारे नोट्स चाहिए हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप कमेंट में हमको बताएं, तो आपको कमेंट्स के जरिए या किसी भी माध्यम के थ्रू आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री। ठीक है, सेक्शन बी को देखते हैं। तो सेक्शन बी में विभाज्य, जिसको हम डिवीज़न के नाम से जानते हैं, और विभाज्य जो है डिवीज़न में कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाग्य की लंबी विधि पर प्रश्न हो सकते हैं, जैसे सूत्र पर प्रश्न हो सकते हैं, फॉर्मूले पर प्रश्न। जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो गई हो तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे इसमें। आगे हमारा क्या है, इसमें और भी टॉपिक्स हैं, तो और भी टॉपिक में एक योग अंतर का प्रश्न हो सकता है। इसमें 3 टॉपिक के 3 पार्ट हो सकते हैं, 3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। एक विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न हो सकता है। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा।
घातांकीय भाग का फल हो सकता है, इसमें सूत्र पर प्रश्न हो सकता है, घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न हो सकता है, और शेषफल प्रमेय ये आपने बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, सुपर टेट के एग्ज़ाम में, सी टेट के एग्ज़ाम में, जो अदर स्टेट के एग्ज़ाम है उनमें भी पूछ ली जाती है। ठीक है, सुपर टेट के एग्ज़ाम में इसको इम्पॉर्टेंट लिखा गया है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। रिमाइंडर थ्योरम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब बात करते हैं इसका सेक्शन जो है, सेक्शन 4C से पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए। चौथा इसका पार्ट है भाग के गुणनफल विधि पर प्रश्न। ठीक है, इसको भी 2 पार्ट में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी थोड़ा सा छोटा है उससे, और सेक्शन 4 में तो कुछ भी नहीं है। सेक्शन सी में या गुणनखंड, गुणनखंड मतलब फैक्टराइजेशन, किसी चीज़ के फैक्टराइज करना, जैसे कुल खंडों की संख्या ज्ञात करना, यहाँ पे संख्या लिखा गया। ठीक है, कुल गुणनफलों की संख्या ज्ञात करना, ये सेम टू सेम हो गया, कोई बात नहीं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, ये 3 टॉपिक इसके अंदर आ जाते हैं। एक और हो सकता है, मैं जब समझाऊंगा तो अच्छे से इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी तो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ कि नंबर सिस्टम में कितने पोर्शन है। नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा है, इसलिए आप पूरा इसको देखें, एक एक पोर्शन को देखें। मैं एक एक वीडियो को प्रोवाइड करूँगा। रोज़ सुबह 9 बजे आप वीडियो पर आइए, देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सुपर टेट के एग्ज़ाम में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब बात करेंगे इसके सेक्शन 4 के बारे में। तो सेक्शन 4 में कुछ 2 ही टॉपिक हैं। विविध प्रश्न, जैसे मिससेलेनियस क्वेश्चंस बोल सकते हैं इनको। अंकों से संख्या बनाना, और संख्याओं का सामान्य परिचय देना, जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह। संख्याओं के सामान्य परिचय के बारे में बात हो सकती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे। और जब ये आएगा तो मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन करा करके आपको समझाऊंगा किस तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूपी टेट, सी टेट, अब आगे के कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाते हैं, कोई भी शिक्षक भर्ती होती है, तो उसमें आप इन तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से एक भी आपको नंबर नहीं दबाना है। अगर 2 नंबर का भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आगे से अब एक भी नंबर आपको नहीं दबाना है। पूरी वीडियो देखिए। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। ये रिवीजन था आपका कि सिलेबस आप देख लीजिए, और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ूंगा, आज मैं प्रश्नों को लेके आया हूँ, कुछ क्वेश्चंस आप प्रश्न के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो पहला है हमारा, पहली आप हेडिंग डाल लीजिएगा, गुणनफल में इकाई का अंक। ये पहला टॉपिक था हमारा, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये टॉपिक हमारा कौन सा था? फर्स्ट टॉपिक था हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखाया था गुणनफल में इकाई का अंक, और इसी टॉपिक को मैं अब स्टार्ट करूँगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कॉपी निकाल लें, और कॉपी पे आप लिखना शुरू कर दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से आपका नंबर सिस्टम पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। लिखा है 257, 68 मतलब 68, 7689 और 54 और 383, इन सभी को क्या किया गया है? गुणनफल, इनटू लगा हुआ है यहाँ पे। गुणनफल में इकाई का अंक पूछा जा रहा है, तो इकाई का अंक फाइंड करने के लिए आप क्या करें? बहुत ही सिंपल ट्रिक आपको लगानी है। इन सभी नंबर्स की लास्ट डिजिट को आप नोट कर लीजिए। सभी डिजिट में लास्ट डिजिट आपको देखनी होगी सभी नंबर्स में। तो सभी नंबर्स की लास्ट डिजिट इनटू करके लिखेंगे। 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 3, इस तरीके से आपको लिखना है। लास्ट की डिजिट को ध्यान में रखना है, लास्ट डिजिट को ही लिखना है। इकाई की अंक की बात हो रही है और इकाई का अंक आपको नहीं पता है, तो लास्ट वाली डिजिट को देखिए। जैसे मैंने लिख दिया 2000, इस तरीके से लिख दिया, तो इकाई का अंक हो गया हमारा 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचान जाएंगे कि इकाई का अंक कौन सा होता है। तो अब सबसे पहले इसका इंटू करिए। आपको पता है 8 सत्ते 56 होता है, 56 यहाँ लिख लीजिए। और 56 में बचा कितना? इस 5 को तो हटा दीजिए, इस 6 को लीजिए, 9 से इंटू कर दीजिए। 6 निम होता है 54, 54 लिख लीजिए। 54 में फिर 5 को हटा दीजिए, 4 को लीजिए और 4 को लीजिए, यहाँ हो जाएगा 16। 4 चक्को 16 और 16 में 1 हटा दीजिए, 6 बचा, और 6 का इंटू कर दीजिए आप 3 से, तो 6 तियाँ 18, और 18 में आपको खुद ही पता होगा इकाई का अंक कौन सा होगा। तो इकाई का अंक क्या होगा? 8 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा?
8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है 389, गुणे में लिखा हुआ है 5 और ये हैज़ लगा हुआ है। इसके बाद देख सकते हैं 3878 लिखा है और इंटू में लिखा है 543। ठीक है, कि गुणनफल में इकाई का अंक होगा। देखिए यहाँ थोड़ा क्वेश्चन जो है चेंज कर दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा कि गुणनफल में इकाई का अंक, यहाँ पे इकाई का अंक आपको दिया गया है 2 है। ठीक है, 2 होगा, तो आपको बताना है कि हैज़ के प्लेस पे क्या नंबर आएगा। तो ज़रा क्या करते हैं, फिर जैसे वैसे ही बताया था मैंने, जब जो चीज़ मैंने बताई है वो चीज़ आप नोट करेंगे। जो चीज़ मैंने बताई थी आपको वही चीज़ आपको नोट करना है। इस तरीके से, इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। नीचे 9 गुणे हैज़, ठीक है, गुणे यहाँ पे 8 और गुणे में 3, और देखिए इनका इकाई का अंक 2, मतलब इकाई का अंक 2 आना है, 2 आपको लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, इसका इनसे इंटू करेंगे। अभी इसको आप छोड़ ही दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, इसका इससे इंटू कर दीजिए। 9 अट्ठे 72, 72 को 7 हटा दीजिए, 2 से इसका इंटू कर दीजिए, हो गया 6। 6 है। अब बताइए ज़रा, 2 इकाई का अंक आपको लाना है, तो 6 में कितने का इंटू कर दें कि इकाई का अंक 2 आ जाए। तो ज़रा समझिए, 6 में 2 का अगर इंटू कर देंगे तो 12 होगा। ठीक है, 12 हो जाएगा, और 12 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। और सबसे छोटा ही नंबर पूछा जा रहा है, न्यूनतम। न्यूनतम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे न्यूनतम लिखा हो सकता है कि न्यूनतम नंबर बताइए, तो न्यूनतम क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो 2 मतलब आपका आंसर हो जाएगा 2। तो इसका आंसर होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज़ की प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 आंसर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और करिएगा, कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन आप और क्वेश्चन को कर सकें। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन करने हैं। आगे एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। 13 दिया है, 87 दिया है, 245 दिया है, 7689 दिया है और 54 दिया है, 57 दिया है। इन सभी को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, समझिए। 13 लिख लीजिए, लिखिए, सॉरी 13 नहीं लिखना है आपको, 3 लिखना है। 3 गुणे 7, ठीक है, फिर 5, फिर लिखना है 9, और फिर लिखना है 4, और फिर लिखना है 7। इन सभी नंबर को देखना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इनका इनका इंटू करिए, 21 हो गया। 21 में 1 का इंटू 5 से करिए तो 5 हो गया। 5 में फिर 9 का इंटू 45 हो गया। 5 में 4 का इंटू 20 हो गया। 0 आ गया। आप देखिए, समझिए, अब इस कैटेगरी को मैं अब आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आंसर 0 हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0। कैसे 0 हो गया, अब ज़रा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत फोकस तरीके से। इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा, तब मैं आपको समझाऊँगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप देखिए, इकाई का अंक क्या है, इकाई के अंक को ढूंढिए पहले। इकाई के अंक को ढूंढ लिया, अब आप एक काम करिए, यहाँ पे ज़ीरो बनाने की कोशिश करिए। अगर ज़ीरो बन जाता है तो कोई आपको मशक्क़त, कोई भी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सॉल्विंग मत करिए। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन को करना। अब देखिए, मैंने ढूंढ लिया कि ज़ीरो बन रहा है, यहाँ से एक 5 लिया है, यहाँ पे 4 है, तो 5 चक्कू 20 बना, और 20 में इकाई का अंक हो गया 0। अब ज़ीरो में कितना भी इंटू करेंगे, आपको भी पता है, बचपन से आप करते आ रहे हैं, कितना भी इंटू कर लीजिए आप इसमें, ज़ीरो से कितना भी कर लीजिए इंटू, कितना भी कर लीजिए, आंसर आपका क्या आएगा, घूम फिर के 0 ही आ जाएगा। ठीक है, 0 ही आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो इस चीज़, मतलब कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे आज। फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ लिखा है 41, ध्यान से समझिएगा, 41, 42, 43, 44, ऐसे क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। ठीक है, और 289 दे दिया गया। अब क्या आप लिखेंगे 41 गुणे, यहाँ पे लिखेंगे 41 गुणे 42 गुणे 43 गुणे 44, ठीक है, गुणे 45, इस तरीके क्या इंटू करके लिखेंगे क्या, 289 तक आप इंटू ही करते रहेंगे, तो आपका पूरा पेपर ही सॉल्व हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन में हो जाएगा। ठीक है, इतना टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान से देखना है कि ये 44 है, उसके बाद 45 आएगा, यहाँ पे है ना 45 आएगा, और जैसे ही 45 आया तो इकाई का अंक ढूंढ लीजिए 5, इसमें इकाई का अंक 4 है, 4 है आपका, तो 4 इंटू 5,
तो हो गया 20। 20 हो गया तो इसका मतलब 0 बन गया। और जो अभी मैंने बताया 0 का इंटू किसी से भी कर लीजिए, तो इसका आंसर आपको खुद पता चल गया होगा। तो आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर आप सिंपल मेथड से यूज़ करेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब ध्यान से समझिए और ध्यान से करने की कोशिश करिए, आपके ज़रूर समझ में आएगा। और एक नोट आप जो है नोट कर लीजिए। एक नोट है, अगर आप चैनल पर नए हो, ये नोट नहीं वैसे, ये टारगेट करियर चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। चलिए नोट समझते हैं। समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक जो होता है वो 5, या समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 और समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। चलिए समझते हैं। समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए जरा क्या होगा। तो जितनी भी संख्याएं हैं, अगर विषम की बात हो रही है, विषम संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा? तो आंसर अभी मैंने क्या बताया? 5 होगा। कैसे 5 हो जाएगा, जरा ध्यान से समझिए। विषम संख्याओं की गुणनफल, तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1, 3, ठीक है, इनमें इंटू लगाया जाएगा। ठीक इस तरीके से आपने किया, और आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत बहुत ही क्लियर हो जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा एक बार में ही। इस तरीके से मैं विषम संख्या में नोट कर ले रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने इतनी संख्या लिख ली, ये विषम संख्या है। 3 का एकम 3, 3 पचे 15, 15 सत्ते 105, 105। अब जब भी इंटू करेंगे ना, तो ये 5 हमेशा आएगा। तो यही बोला जा रहा है कि 3 से 5 में इंटू कर दीजिए, 15 बनेगा। और 15 में 5 आएगा। अब ये 5 हटेगा नहीं अपनी पोजीशन से, तो इसलिए विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक हमेशा 5 होता है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन को करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दूसरा टॉपिक, सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। जरा समझिए, सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है, जैसे मैंने ऊपर समझाया था। ओके, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, ठीक है। 2 हो गई। फिर आपका अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, जितनी भी अभाज्य संख्याएं, इसमें गुणनफल कर लीजिए। 3 हो गया, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर आपका 11 हो जाएगा, 9 नहीं होगा। अभाज्य संख्याएं जो अपने ही टेबल से कटे या जिसके 2 ही फैक्टर हो, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या बोला जाता है। तो आप जरा देखिए, 2 का 5 से इंटू कर दीजिए तो 10 हो जाएगा, और 10 में 0 बन गया। तो 0 से किसी का भी इंटू कर लीजिए, इनमें से जितने भी नंबर दिए सभी से इंटू करने पर आपका आंसर 0 ही आएगा। तो समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 ही होगा, ठीक है। दिमाग में इस चीज़ को आप बैठा लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को वॉच अवश्य कर लीजिए पूरा। नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लीजिए, कॉपी पर लिखना है कॉपी पर लिख लीजिए। किसी तरीके से आप अपने माइंड में इस चीज़ को फीड कर लीजिए, और अगले वीडियो तक आने का वेट करिए। अगली वीडियो सुबह 9 बजे ही आएगी, और सुबह 9 बजे आपकी क्लास मैथ्स की स्टार्ट अब होने वाली है। मतलब इस वीडियो से हो ही गई है एक तरीके से। अब आगे की क्लासेस में आपको डिटेल में और डीपली में नॉलेज मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से। एक और क्वेश्चन आज कराएंगे, तो इसके बाद जो है क्वेश्चंस अब नहीं कराए जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। समझते हैं, समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है। तो जरा समझिए, समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो समस्त विषम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने 2 बताई थी, लेकिन ये सम है। तो अब बात करूंगा मैं 3 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। अभाज्य संख्या ही लेनी है। 2 तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, लेकिन वो सम होती है। इतना दिमाग में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है विषम, ठीक है। दिमाग में ये चीज़ बैठा के रखिएगा। मैंने जो बताया वो 2 बताया, लेकिन 2 क्या होता है? ये सम हो गया। क्या हो गया? सम हो गया। मैं आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विषम, तो विषम संख्या से स्टार्टिंग करनी है, और विषम संख्या सबसे छोटी होती है।
अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए अगली बार तो विषम संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है, वो 3 होती है। ठीक है, प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 होता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए ऑड प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा होगा, तो वो 3 होगा। 3 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। इस तरीके से आगे की प्रोसेस रहेगी। अब जरा देख लीजिए, आप इसको सॉल्व करिए। 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर क्या देखेंगे आप, 3 और 5 का इंटू होगा तो 15 होगा। और 15 में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि 5 आ रहा है लास्ट में, और 5 से 7 बना 35 हो जाएगा, और 35 का 11 से भी इंटू कर लीजिए ज़रा, तो 1 पंचे 5, तो देखिए लास्ट में 5 ही आएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा। दिमाग से करेंगे, कॉपी कभी गलत नहीं होने वाला ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो चुटकियों में आप उड़ा देंगे, इतने सिंपल क्वेश्चन है। 1 नंबर अगर ऐसा आ गया ना क्वेश्चन आपके पेपर में, तो 1 नंबर तो सॉलिड है। 1 नंबर 2 नंबर नंबर सिस्टम में पूरे सॉलिड हो जाएंगे। अगर नंबर ही सिस्टम को आपने पूरा पढ़ लिया तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपके 2 नंबर सुपर टेट में मैं दिलवा के रहूँगा, इस ही टॉपिक पर। ठीक है, नंबर सिस्टम के टॉपिक पर ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में पहुँचाएं। निवेदन करता हूँ आप सभी से कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।